कभी कभी राक्षस किसी जंगल में नहीं बल्कि इंसान के अंदर छुपा होता है और जब वो बाहर आता है तो इंसान, भगवान और कानून तीनों हिल जाते हैं। जी हम बात कर रहे हैं भागवत चैप्टर 1 की, जो ZEE5 पर सीधा आपके घर रिलीज हुई है, जिसमें अरशद वारसी का इंटेंस पुलिस अवतार और जितेंद्र कुमार की साइलेंट स्माइलिंग दोनों मिलकर एक ऐसा खेल रचते हैं कि आपके होश उड़ा देंगे। कहानी की शुरुआत होती है यूपी के छोटे से कस्बे रॉबर्टगंज से, जहां एक लड़की रहस्यमय तरीके से गायब हो जाती है। लेकिन यहाँ पर ये कोई एक नया केस नहीं है, ऐसे केस की तो यहाँ सीरीज चल रही है। फिर एंट्री होती है इंस्पेक्टर विश्वास भागवत की, यानी कि अरशद वारसी, जो एक ऐसा पुलिस ऑफिसर है जो ना तो ज्यादा बोलता है ना ही ज्यादा हंसता है। सिर्फ उसका एक ही काम है, सच की खोज। पर जब सच निकलता है इतना डरावना होता है, लगता है कि राक्षस किसी कहानी में नहीं बल्कि हमारे बीच ही हैं। अरशद वारसी ने इस रोल में जान डाल दी है। उनका चेहरा कम बोलता है पर आंखें सब कह जाती है। और वहीं हमारी कोटा फैक्ट्री वाले जीतू भैया, इस बार वो मैथ्स की क्लास नहीं ले रहे हैं बल्कि हमारा दिमाग घुमा रहे हैं। उनकी मुस्कुराहट इतनी साइलेंट लगती है कि डर अंदर तक उतर जाता है। जब जितेंद्र कुमार मुस्कुराते हैं तो ऐसा लगता है कि मैथ्स का सवाल नहीं बल्कि क्राइम का कोई राज सॉल्व होने वाला है। छोटे कस्बे की गलियां, सरकारी दफ्तर की कुर्सियां और पुलिस के पसीने, सब कुछ ऐसा लगता है कि मानो कैमरा नहीं बल्कि सीसीटीवी फुटेज चल रही हो। सस्पेंस की शुरुआत दमदार है। पहले आधे घंटे में कहानी पकड़ लेती है और आपको ऐसा लगेगा कि जैसे मान लो कुछ बड़ा खुलने वाला है। अरशद वारसी और जितेंद्र कुमार की केमिस्ट्री दमदार है। दोनों का आमना सामना कहानी को जान देता है और ऐसा लगता है कि मानो राम और रावण की पहली मुलाकात हुई हो। फिल्म ये सवाल उठाती है कि असली राक्षस कौन है, वो जो हत्या कर रहा है या वो जो समाज चुप बैठा है। वहीं फिल्म की कमियों की बात करें तो जहां पहले पार्ट में थ्रिल था तो दूसरे हाफ में आपको ऐसा लगेगा कि थ्रिल कहाँ है भाई। लगता है जैसे फिल्म ब्रेक पर चली गई हो। और कुछ सीन देखकर तो ऐसा लगता है कि भाई असलियत में ऐसा होता है क्या, जैसे आरोपी खुद ही अपना केस लड़ रहा है, वो भी बिना वकील के, और पुलिस वाले बिना यूनिफॉर्म के कोर्ट रूम में पहुंच रहे हैं। जांच के कुछ स्टेप तो इतने इजी दिखाए गए कि मानो सोनी टीवी पर कोई CID का एपिसोड चल रहा हो। मतलब कानून की कोई क्लास चल रही है या क्राइम का कोई नाटक, समझ ही नहीं आता। फिल्म में कुछ डायलॉग असरदार तो जरूर है लेकिन बाकी सब कुछ नॉर्मल लगते हैं। कुछ जगह भावनाएं आती हैं लेकिन दिल में नहीं उतर पाती। कोर्ट रूम सीन कुछ लंबे और खिंचे हुए लगते हैं। ऐसा लगता है कि एडिटिंग टाइट होती तो कुछ इम्पैक्ट होता। लेकिन फिल्म की जान किरदारों की दमदार एक्टिंग है। अरशद वारसी का किरदार फिल्म का दिल है। ना तो वो ज्यादा चिल्लाता है ना ही ज्यादा डायलॉग बाजी करता है, बस एक उसकी ठंडी नजर फिल्म का तापमान बढ़ा देती है। उनकी आंखों में थ्रिल है और उनकी चुप्पी में कहानी। अरशद वारसी ने ये साबित कर दिया है कि अब वो कॉमेडी के साथ साथ क्राइम थ्रिलर के भी राजा बन चुके हैं। उनका चेहरा गुस्से से नहीं बल्कि थकान और अनुभव से भरा हुआ लगता है। वो एक ऐसे पुलिस वाले बने हैं जो हर केस के बाद और टूटते हुए नजर आते हैं। उनका कहना यह है कि राक्षस तो हर इंसान के अंदर होता है, बस फर्क यह है कौन उसे बाहर आने देता है। ये डायलॉग तो सीधा दिल को छू जाता है। अब बात करते हैं विलेन जितेंद्र कुमार की, जो इस फिल्म का सबसे बड़ा सरप्राइज पैकेज है। उनकी मुस्कुराहट के पीछे छिपा राक्षस। उनकी मुस्कुराहट में एक सन्नाटा है जो हर सीन में ऐसा लगता है कि कुछ छुपा रहे हो या शायद किसी को खा जाने वाला हो। उनकी परफॉर्मेंस बहुत कंट्रोल है। वो जब भी बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि उनके हर शब्द में जहर घुला है जो धीरे धीरे आपको डराता है। कभी तो आपको लगेगा कि ये तो निर्दोष है और अगले ही पल आपको ऐसा लगने लगेगा अरे भाई ये तो पूरा साइको ही है। फिल्म का सबसे मजेदार हिस्सा है अरशद वारसी और जितेंद्र कुमार का आमने सामना। ना कोई मारपीट ना कोई एक्शन, बस डायलॉग और नजरें, क्योंकि यहाँ लड़ाई मुंह से नहीं बल्कि माइंड से होती है। वहीं डायरेक्टर अक्षय ने कहानी को बहुत सटीक तरीके से पेश किया है। कोई ओवर एक्टिंग नहीं, कोई हाई स्पीड मोन्टाज नहीं, बस हर सीन को इस तरीके से दिखाया है कि उसका असर हो सके। म्यूजिक कम है लेकिन जब भी आता है दिल नहीं रगे तक हिल जाती हैं। कुल मिलाकर फिल्म का क्लाइमैक्स सही दिशा में जाता है लेकिन उतना इम्पैक्ट नहीं डाल पाता जितनी उम्मीदें थी। सच उजागर होता है लेकिन वो वाव वाला मोमेंट मिसिंग है। अगर आपको क्राइम थ्रिलर, सीरियस ड्रामा, पुलिस वर्सेस क्रिमिनल की मानसिक लड़ाई पसंद है तो ये फिल्म आपको निराश नहीं करेगी, क्योंकि ये फिल्म नहीं बल्कि मन और राक्षस की जंग है और विजेता कौन होगा ये फिल्म में देखने लायक है। आपको फिल्म में किसकी एक्टिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगी, अरशद वारसी या जितेंद्र कुमार? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।